एक्ट 13 हिंदी अध्याय 121 संशोधन के बाद अध्याय 108 झाओ परिवार की पसंद गृह स्तरीय ज्ञान अमर तकनीक का परिचय। अरे ये लो। युकाई हाई स्कूल के प्रिंसिपल कार्यालय में जियांग हे ने लू शेंग को फाइलों का एक ढेर सौंपा। लू शेंग ने फाइलों की सामग्री को देखा और आश्चर्यचकित भाव दिखाया। प्रिंसिपल, यह क्या है? इन फाइलों पर किमिंग शहर के भीतर विभिन्न कंपनियों की स्थानांतरण सामग्री थी और हस्ताक्षरकर्ता कोई और नहीं बल्कि झाओ परिवार था, जिसे लू शेंग बहुत परिचित था। लू शेंग क्षण भर के लिए उलझन में पड़ गया। जियांग हे ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आपने तियानकी हैवी इंडस्ट्री में चौथे स्तर के रूप में पंजीकरण कराया है और यह खबर पूरे तियानकी स्टार में फैल चुकी है। झाओ परिवार स्वाभाविक रूप से जानता है कि आपने चौथे स्तर का स्वर्ण शरीर हासिल कर लिया है। ऐसा संभवतः इसलिए है क्योंकि वे भविष्य में आपके प्रतिशोध से डरते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले भी आपके साथ कुछ अप्रिय कार्य किया है। लू शेंग ने सिर हिलाया, ये समझते हुए कि झाओ परिवार को उसके प्रतिशोध का डर था, लेकिन उन्हें इन कंपनियों को उसके पास स्थानांतरित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। भले ही वह चौथे स्तर का बन गया था, झाओ परिवार के पास एक चौथे स्तर का मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मर भी था जो उनकी देखरेख करता था, और ये स्थानांतरण समझौते पूरे झाओ परिवार को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त थे। जियांग हे ने लू शेंग के संदेह को नोटिस किया और हंसते हुए कहा, झाओ तियानेक्सिंग याद है? लू शेंग ने एक क्षण के लिए सोचा, अस्पष्ट रूप से परिचित था लेकिन तुरंत याद नहीं कर सका। यदि मधुमेह से पीड़ित हैं तो ये खबर आपके लिए है। इंसुलक्स डायबिटिक। झाओ जियादी के बड़े भाई झाओ परिवार में सबसे प्रतिभाशाली मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मर भी हैं। वे 2 साल पहले ही तीसरे स्तर के शिखर पर थे। हाल ही में झाओ परिवार के कुलपति ने झाओ तियानेक्सिंग के लिए स्वर्गारोहण समारोह आयोजित किया, लेकिन किसी अज्ञात कारण से स्वर्गारोहण समारोह के दौरान उन्होंने एक निश्चित निषेध का उल्लंघन किया, जिसके कारण समारोह विफल हो गया और स्वर्गारोहण के भगवान का ध्यान आकर्षित हुआ। तुम्हें पता होना चाहिए कि आरोही का स्वामी कौन है। हमारे मानव संघ के पहले गैलेक्टिक जीवन रूप के रूप में उसकी शक्ति भयानक है। हालांकि वह लंबे समय से निद्रा में है, फिर भी आरोही के स्वामी द्वारा देखा जाना अच्छी बात नहीं है। निस्संदेह यदि वे स्वर्गारोहण के स्वामी की निद्रा के दौरान उनकी दृष्टि का सामना कर सकें तो उन्हें भी जबरदस्त लाभ प्राप्त हो सकता था, लेकिन दुर्भाग्यवश वे अंततः असफल रहे और झाओ परिवार के कुलपति तथा झाओ तियानेक्सिंग दोनों स्वर्गारोहण समारोह के दौरान नष्ट हो गए। अब झाओ परिवार वस्तुतः विलुप्त हो चुका है, केवल उनके वंशज ही शेष संपत्ति के लिए लड़ रहे हैं। जियांग हे की व्याख्या सुनकर लू शेंग थोड़ा भावुक हो गया। इतने कम समय में ही उसकी आंखों में मौजूद विशाल सत्ता ध्वस्त हो गई। अब जब आप चौथे स्तर के हो गए हैं तो झाओ परिवार के वंशजों को डर है कि आप झाओ जियादी के प्रति अपनी नाराजगी को उन पर मोड़ सकते हैं, इसलिए उन्होंने झाओ परिवार के प्रति आपके असंतोष को शांत करने के लिए ये योजना बनाई। जियांग हे मुस्कुराया। एक ओर वे संघर्ष को शांतिपूर्ण ढंग से हल करना चाहते हैं और दूसरी ओर झाओ परिवार का उद्योग इतना विशाल है कि उसे बिना चौथे दर्जे की ताकत के कोई भी नहीं चला सकता। यह उनका अपना भविष्य सुरक्षित करने का तरीका है। लू शेंग ने सिर हिलाकर स्वीकार किया कि इन बड़े परिवारों से आने वाले लोग हमेशा ही चतुर होते हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने इसे मुफ्त में देने की पेशकश की थी, इसलिए ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वह मूर्खतापूर्ण तरीके से इसे अस्वीकार कर दे। मैं प्रिंसिपल से एक अनुरोध करना चाहता हूं। क्या आप झाओ परिवार के इन उद्योगों को खेती के संसाधनों में बदलने में मेरी मदद कर सकते हैं? लू शेंग मुस्कुराया। ईमानदारी से कहें तो ये उद्योग छिमिंग शहर में झाओ परिवार के प्रभुत्व के लिए मौलिक थे, जो हर दिन महत्वपूर्ण धन उत्पन्न करते थे। लेकिन लू शेंग के लिए, जो अनिवार्य रूप से स्टार रिवर यूनिवर्सिटी में दाखिला लेगा और अनिश्चित है कि वह तियानकी स्टार कब लौटेगा, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इन उद्योगों को खेती के संसाधनों में बदलना बेहतर था। जियांग हे ने स्वाभाविक रूप से इस बात को समझ लिया और लू शेंग को थोड़ी भावुक निगाहों से देखा। मैं बूढ़ा हो रहा हूं, आप जैसे युवाओं की तुलना में मैं अतुलनीय हूं, लेकिन यह अच्छी बात है कि युवा लोग उन्नति के लिए उत्सुक हैं। जियांग हे ने मदद करने के लिए सहमति जताते हुए कहा, मैं आपके लिए इन उद्योगों और शेयरों को बेचने के लिए किसी को ढूंढूंगा। जियांग हे को तब कुछ याद आया और उसने लू शेंग से कहा, वैसे आपने अभी अभी स्वर्ण शरीर प्राप्त किया है और आपने शायद अभी तक किसी भी गृह स्तर के ज्ञान में महारत हासिल नहीं की है ना? लू शेंग दंग रह गया। उसने जियांग हे की ओर देखते हुए कहा, प्राचार्य, गृह स्तर का ज्ञान क्या है?
जियांग हे ने बताया, ग्रह स्तर का ज्ञान मार्शल कलाकारों की ग्रह स्तर की साधना तकनीकों, साधकों की ग्रह स्तर की साधना तकनीकों या यांत्रिक ट्रांसफॉर्मरों के संशोधन ब्लूप्रिंट और यांत्रिक प्रौद्योगिकियों की व्यापक समझ को संदर्भित करता है। सामान्यतः ग्रह स्तर के ज्ञान में पुनर्तः महारत हासिल करने से किसी ग्रह की सतह पर प्रभुत्व स्थापित किया जा सकता है, जो पांचवें स्तर के पारलौकिक के अनुरूप है। ग्रह स्तर से ऊपर स्थिर तारा प्रणाली स्तर और तारा प्रणाली स्तर है। स्थिर तारा प्रणाली स्तर के ज्ञान में पुनर्तः निपुणता प्राप्त करके आप सातवें स्तर तक पहुंच सकते हैं और संपूर्ण स्थिर तारा प्रणाली पर प्रभुत्व स्थापित कर सकते हैं। स्टार सिस्टम स्तर के ज्ञान में पुनर्तः महारत हासिल करने से नौवें स्तर तक पहुंचा जा सकता है और पूरे स्टार सिस्टम पर प्रभुत्व स्थापित किया जा सकता है। ऐसा उन्नत ज्ञान मानव संघ सहित किसी भी जाति के लिए अत्यंत मूल्यवान है। मानव संघ के अंतर्गत प्रत्येक ग्रह पर कुछ हद तक ग्रह स्तरीय ज्ञान मौजूद है। इसके अत्यधिक मूल्य के कारण यह आमतौर पर केवल उन्हीं लोगों के लिए उपलब्ध होता है जो पर्याप्त धन संचय करके साधना के योग्य होते हैं, और ये योग्य व्यक्ति या तो ग्रह के लिए महान योगदान करता है या असाधारण रूप से प्रतिभाशाली लोग हैं। तियांकी स्टार के पास 3 अलग अलग ग्रह स्तर का ज्ञान है, जिनमें से एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए साधना तकनीक है। यदि आप कॉलेज प्रवेश परीक्षा से पहले ग्रह स्तर का ज्ञान प्राप्त कर सकें तो यह आपकी परीक्षाओं के लिए अत्यधिक लाभदायक होगा। संशोधन के बाद अध्याय 108 झाओ परिवार का चुनाव, ग्रह स्तरीय ज्ञान, अमर तकनीक का परिचय _2। जियांग हे का स्पष्टीकरण सुनकर लू शेन की आंखें अचानक चमक उठीं। आजकल मेरी दीर्घायु तकनीक अपनी सीमा तक पहुंच गई है। यहां तक कि दीर्घायु तकनीक का चरम स्तर भी मेरे वर्तमान क्षेत्र में कोई सुधार नहीं ला पाता है। भले ही पैनल मेरे पास मौजूद ज्ञान के आधार पर साधना तकनीक को आगे बढ़ा सके, लेकिन मार्शल आर्ट्स में मेरी वर्तमान निपुणता के साथ मैं स्पष्ट रूप से ग्रह स्तर की साधना तकनीक तक आगे बढ़ने से बहुत दूर हूं। अपनी साधना की गति बढ़ाने के लिए मुझे और अधिक उन्नत तकनीकों का अभ्यास करने की आवश्यकता है। प्रधानाचार्य द्वारा बताई गई ग्रह स्तरीय साधना तकनीक वास्तव में मेरे लिए उपयुक्त है। लू शेंग अपने दिल में बुदबुदाने से खुद को नहीं रोक सका। इस समय जियांगी ने हंसते हुए कहा, आपकी प्रतिभा के साथ तियांकी हैवी इंडस्ट्री आपको निश्चित रूप से एक्सचेंज पात्रता प्रदान करेगी। हालांकि आपको अभी भी एक्सचेंज के लिए आवश्यक संघीय अंक स्वयं एकत्र करने होंगे। इसीलिए मैंने पहले ही आपको तियांकी हैवी इंडस्ट्री में पंजीकरण करने के लिए कहा था। ये सुनकर लू शेंग को समझ आ गया। हालांकि 1 अरब संघीय अंक अभी भी अपर्याप्त हो सकते हैं। 1 मिनट रुकिए, मैं झाओ परिवार द्वारा भेजी गई संपत्ति का मूल्य अनुमान लगाने के लिए किसी को ढूंढता हूं। उसके बाद ये लगभग सही हो जाएगा। जैसे ही जियांग हे ने बात की, उसने लू शेंग के लिए इन संपत्तियों को बेचने के लिए किसी को खोजने के लिए फोन किया। लू शेंग ने जियांग हे के प्रति अपार कृतज्ञता महसूस की और चुपचाप इंतजार करने लगा। तियांकी हैवी इंडस्ट्री किमिंग शाखा। जियांग हे लू शेंग के साथ उपमंत्री काओ हे से मिलने गए तथा उन्हें लू शेंग की ग्रह स्तरीय मार्शल कलाकार साधना तकनीक के बदले में विनिमय की इच्छा के बारे में बताया। ग्रह स्तर की साधना तकनीक के बदले कोई समस्या नहीं। लू शेंग तियांकी स्टार पर एक उत्कृष्ट युवा प्रतिभा है और इस योग्यता का हकदार है। काओ हे तुरंत सहमत हो गए। फिर उन्होंने प्रकाश मस्तिष्क के माध्यम से लू शेंग को एक एक्सचेंज लिंक भेजा। इसे क्लिक करने के बाद लू शेंग ने अंततः ग्रह स्तरीय मार्शल कलाकार साधना तकनीक का नाम देखा। अमर तकनीक। अमर तकनीक एक ग्रह स्तरीय साधना तकनीक है जो दीर्घायु आसन की उन्नत विधियों से ली गई है। यदि इसे अंतिम स्तर तक साधना की जाए तो इसे अमर कहा जा सकता है। काओ हे ने मुस्कुराते हुए समझाया। लू शेंग की आंखें चमक उठीं और उन्होंने तुरंत आदान प्रदान करने के लिए क्लिक किया। एक पल में तियांकी हैवी इंडस्ट्री द्वारा पुरस्कृत पिछले 1 अरब संघीय अंक, साथ ही झाओ परिवार की संपत्ति की बिक्री से प्राप्त धन सभी डाल दिए गए। आदान प्रदान पूरा होने के बाद काओ हे ने लू शेंग से कहा, ग्रह स्तर की साधना तकनीक की अत्यधिक मूल्यवानता के कारण तियांकी हैवी इंडस्ट्री को इसे यहां प्रसारित करने के लिए कुछ तरीके अपनाने होंगे। कृपया यहां थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। लू शेंग ने सिर हिलाया और अमर तकनीक के प्रसारण के लिए जियांग हे के साथ किमिंग शाखा में इंतजार करने लगा। इसके बाद काओ हे ने दोनों को निर्दिष्ट प्रसारण स्थान पर ले गए और जियांग हे के साथ आराम से बातचीत की तथा बार बार जियांग हे के प्रति ईर्ष्या व्यक्त की कि उन्होंने लू शेंग जैसे छात्र का पोषण किया है। जल्द ही तीनों एक बंद कमरे में पहुंचे। काओ हे ने एक धातु का टोकन निकाला और उसे प्रवेश द्वार पर रख दिया। दरवाजा खुला और एक बेलनाकार उपकरण दिखाई दिया।
कई बार जांच पड़ताल के बाद काओ हे ने लू शेंग से उसकी पहचान, आंखों की पुतलियों और उंगलियों के निशानों का मिलान करने को कहा। उसके बाद ही नीले बेलनाकार उपकरण को आधिकारिक तौर पर चालू किया गया। बस बस बस। नीली रोशनी के साथ धीमी ध्वनि की एक श्रृंखला के बाद उपकरण में एक चांदी की तिजोरी दिखाई दी। काओ हे ने मुस्कुराते हुए तिजोरी लू शेंग को सौंप दी। तिजोरी के अंदर ग्रह स्तर की साधना तकनीक है। ये देखकर जियांग ही मुस्कुराया और बोला, विद्यालय के अभ्यास कक्ष में आकर साधना करो। वहां स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक क्यूई तुम्हारे घर से कहीं अधिक प्रचुर मात्रा में है। लू शेंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया और जियांग हे के साथ किमिंग शाखा से निकलकर स्कूल लौट आया। लू शेंग यूकाई हाई स्कूल के अभ्यास कक्ष में गए, जहां आध्यात्मिक क्यूई, हालांकि स्टार सिटी जितनी प्रचुर मात्रा में नहीं थी, लेकिन क्यूमिंग सिटी के बाहर की तुलना में बहुत बेहतर थी। तुरंत लू शेंग ने तिजोरी की ओर देखा और एक क्लिक के साथ वह खुल गई। अमर तकनीक लू शेंग की दृष्टि में प्रकट हुई। लू शेंग ने गहरी सांस ली और अमर तकनीक का अध्ययन करना शुरू कर दिया। आखिरकार यह एक गृह स्तर की साधना तकनीक थी और इसकी कठिनाई पिछली बुनियादी तकनीकों की तुलना में काफी अधिक थी। हालांकि लू शेंग की बुनियादी मार्शल आर्ट महारत LV6 तक पहुंच गई थी, फिर भी पैनल पर दीर्घायु तकनीक के पीछे जोड़ प्रतीक प्रकट होने में कई दिन लग गए। एक विचार के साथ लू शेंग ने जोड़ प्रतीक पर क्लिक किया। तुरंत ही लू शेंग के मन में एक एहसास उभरा। लू शेंग ने अपने मन में अंतर्दृष्टि को पचा लिया, जबकि उसके शरीर के भीतर क्यूई रक्त एक विशेष तरीके से काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लू शेंग के शरीर से एक जबरदस्त जीवन शक्ति फैल गई और अभ्यास कक्ष में स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक क्यूई लू शेंग के शरीर में घुस गई, मानो कोई रास्ता मिल गया हो। कुछ ही सांसों के भीतर पूरे अभ्यास कक्ष में आध्यात्मिक क्यूई तुरंत शून्य में बदल गई। जब लू शेंग ने फिर से अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों में एक चमक चमक उठी। अमर तकनीक, मैं प्रवेश कर चुका हूं। एक विचार के साथ सिस्टम पैनल पुनः प्रकट हुआ। पेशा, मार्शल आर्टिस्ट। क्षेत्र, स्वर्ण शरीर 2/100। अमर तकनीक 1100 LV1। दीर्घायु क्षेत्र, मैक्स। महान 5 तत्व मुट्ठी, मैक्स। 5 तत्व क्षेत्र, मैक्स। बेसिक मैकेनिकल प्रोस्थेटिक रखरखाव 8810 LV5। बेसिक मार्शल आर्ट महारत 1100 LV6। अमर तकनीक में प्रवेश करने से मेरी साधना प्रगति भी कुछ हद तक बढ़ गई है। पहले की तुलना में अमर तकनीक में प्रवेश करने से मेरी पुनर्प्राप्ति गति कम से कम 30% बढ़ गई है। मेरे शरीर में भी कुछ हद तक स्फूर्ति बढ़ गई है। इस दर पर यदि मैं अमर तकनीक को पूर्णता तक विकसित करने में सक्षम हो जाऊं, तो मैं रक्त पुनर्जन्म प्राप्त कर सकता हूं। लू शेंग ने अपने शरीर में आए बदलावों को प्रसन्नतापूर्वक महसूस किया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि प्रिंसिपल ने कहा कि ग्रह स्तर के ज्ञान में अंत तक महारत हासिल करने से किसी ग्रह की सतह पर प्रभुत्व हासिल किया जा सकता है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हालांकि स्वर्ण शरीर में प्रवेश करने के बाद साधना की प्रगति धीमी हो गई है। अमर तकनीक में प्रवेश करने के बाद भी थोड़ी सी प्रगति करने में लगभग 10 दिन लगते हैं। ये देखते हुए कि स्वर्ण शरीर की साधना की कठिनाई बढ़ती जाती है, स्वर्ण शरीर की पूर्णता तक पहुंचने में वर्षों या उससे भी अधिक समय लग सकता है। लू शेंग ने अपनी कनपटियां रगड़ी। अगर मैं अमर तकनीक को पूर्णता तक साधना कर सकूं, तो आवश्यक समय काफी कम हो सकता है। वैसे प्रिंसिपल को भी अमर तकनीक का अभ्यास करना चाहिए। मैं उनसे मार्गदर्शन ले सकता हूं। लू शेंग ने जियांग हे के बारे में सोचा। एक स्वर्ण शरीर मार्शल कलाकार होने के नाते जियांग हे भी अमर तकनीक की साधना कर रहा होगा, क्योंकि तियान की तारे पर यही एकमात्र ग्रह स्तरीय मार्शल कलाकार साधना तकनीक है। ये सोचते हुए लू शेंग अभ्यास कक्ष से बाहर निकलकर प्रिंसिपल के कार्यालय में चला गया। हम आपकी आभा। लू शेंग को देखते ही जियांग हे अपनी आंखें सिकोड़ने और लू शेंग को ध्यान से देखने से खुद को रोक नहीं सका और तुरंत ही उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। तुम प्रवेश कर चुके हो। जियांग हे अचानक खड़ा हो गया और चिल्लाया। उसने लू शेंग को ऐसे देखा जैसे वह कोई राक्षस हो। जियांग हे काफी समय से स्वर्ण शरीर क्षेत्र में थे और उन्होंने अमर तकनीक की साधना में कई वर्ष बिताए थे, इसलिए वे अमर तकनीक की आभा के प्रति अत्यधिक संवेदनशील थे। लू शेंग मुस्कुराया और कहा, ये ठीक है, प्रगति थोड़ी धीमी है। जियांग हे का मुंह फड़क गया। क्या आप इस प्रगति को थोड़ा धीमा मानते हैं? जब जियांग ही अमर तकनीक की साधना कर रहे थे तो उन्हें इसमें प्रवेश करने में मुश्किल से 5 साल लगे। उस समय जियांग ही को कुछ हद तक गर्व था, ये सोचकर कि उनमें असाधारण प्रतिभा है। लेकिन लू शेंग कुछ ही दिनों में
क्या आप कुछ ही दिनों में अमर तकनीक में प्रवेश करने वाले हैं? राक्षस, वह निश्चित रूप से एक राक्षस है, जियांग ही कड़वी मुस्कान के साथ बोला। हालांकि उसने स्टार सिटी में कई प्रतिभाशाली ट्रांसेंडेंट देखे थे, फिर भी लू शेन की तुलना में काफी फर्क था। तुम सचमुच एक विलक्षण व्यक्ति हो। हम, जिनकी प्रतिभाएं समाप्त हो चुकी हैं, वास्तव में तुम्हारी तुलना नहीं कर सकते। जियांग ही ने असहायता से अपना सिर हिलाया। जियांग ही की बातें सुनकर लू शेन हैरान रह गया। स्वर्णिम शरीर में कदम रखने के बाद लू शेन को स्पष्ट रूप से एक जबरदस्त जीवन शक्ति और अत्यधिक बढ़ी हुई दीर्घायु का एहसास हुआ। जियांग ही के रूप रंग को देखते हुए उनमें अभी भी प्रचुर ऊर्जा होनी चाहिए। आखिर उसकी प्रतिभा कैसे समाप्त हो गई? शुरू होती है, कॉलेज प्रवेश परीक्षा शुरू होती है। दरअसल ये सवाल लू शेन के दिमाग में काफी समय से था, उसने बस कभी पूछा नहीं था। जियांग हे ने लू शेन के चेहरे पर उलझन भरे भाव को देखा और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, सभी प्रणालियों के पारलौकिक लोगों के लिए, एक बार जब वे चौथे स्तर को पार कर जाते हैं, तो उनका जीवनकाल कम से कम 300 वर्ष का होता है। उच्चतर स्तर पर प्रत्येक बात की सफलता के लिए इस आधार पर उनका जीवनकाल बढ़ता है। मार्शल आर्टिस्टों की जीवन अवधि उनकी मजबूत जीवन शक्ति के कारण अन्य पारलौकिक लोगों की तुलना में अधिक लंबी होती है, लेकिन यह वृद्धि बहुत अधिक नहीं होती है। यद्यपि जीवन काल लंबा है, लेकिन जितना अधिक साधना की जाती है उतना ही कठिन होता जाता है। मुझे लगता है कि आपको ये बात भी समझनी चाहिए। मैं 20 साल से अधिक समय से गोल्डन बॉडी चरण पर हूँ, लेकिन अब तक मैं गोल्डन बॉडी के प्रारंभिक चरण में ही अटका हुआ हूँ, तथा मध्य चरण की संभावना बहुत दूर है। शायद कुछ दशकों में मैं गोल्डन बॉडी के मध्य चरण में प्रवेश कर सकूंगा, लेकिन 5वें स्तर तक पहुंचना मूलतः एक असंभव कार्य है। ये सुनकर लू शेन चुप हो गया, क्योंकि उसे जियांग हे का इशारा समझ आ गया था। उस समय के बारे में सोचे जब भगवान सम्राट बाई ने अपनी अद्वितीय प्रतिभा के साथ अकेले ही अन्य 2 पारलौकिक प्रणालियों के अनुरूप मार्शल आर्टिस्ट प्रणाली की स्थापना की थी। फिर भी इतनी असाधारण प्रतिभा के बावजूद उन्हें चौथे से 7वें स्तर तक जाने में 200 साल लग गए, और मार्शल आर्टिस्ट सिस्टम में विलक्षण गैलेक्टिक जीवन रूप को प्राप्त करने में 300 वर्ष और लगे, एक ऐसी गति जो अभूतपूर्व थी। भगवान सम्राट बाई की प्रतिभा को निखारने में बहुत लंबा समय लगा, अन्य पारलौकिक प्रतिभाओं की तो बात ही छोड़ दीजिए। जियांग हे ने धीरे से लेकिन उदासी के भाव के साथ कहा, अन्य प्रणालियों की तुलना में मार्शल आर्टिस्टों की साधना गति पहले से ही बहुत तेज है। अन्य प्रणालियों के पारलौकिक लोगों की स्थिति हमसे बहुत अलग नहीं है, या शायद थोड़ी बदतर भी हो सकती है। इसलिए कई चौथे स्तर के पारलौकिक लोग साधना जारी न रखने का निर्णय लेते हैं, क्योंकि अपनी चौथे स्तर की शक्ति के साथ वे पहले से ही किसी भी ग्रह पर आराम से रह सकते हैं। जियांग ही की बातें सुनकर लू शेन एक लंबी चुप्पी में डूब गया। क्या जियांग ही और अन्य लोगों में प्रतिभा की कमी थी? नहीं, चौथे स्तर तक पहुंचने और जीवन में एक छलांग लगाने में सक्षम होने के कारण उनकी प्रतिभा में कोई कमी नहीं थी। बात बस इतनी है कि साधना जितनी आगे बढ़ती है उतनी ही कठिन होती जाती है, यहाँ तक कि कुछ विशेष प्रतिभा वाले लोगों के लिए भी यह कठिन हो जाता है। कौन एक मजबूत ट्रांसेंडेंट नहीं बनना चाहेगा? अगर उम्मीद की एक भी किरण होती तो कोई भी हार मानने को तैयार नहीं होता, लेकिन उनके रास्ते में कठिनाइयां हैं जिससे पार पाना कठिन हो गया है। आप अलग हैं, अपनी उम्र में चौथे स्तर तक पहुंच पाना तियान की स्टार के इतिहास में दुर्लभ है। आपका भविष्य उज्ज्वल है, इसलिए आपको साधना के लिए समय का सदुपयोग करना चाहिए। यदि आप तेजी से आगे बढ़ सकते हैं तो इस चरण पर बहुत लंबे समय तक अटके न रहने का प्रयास करें। जियांग हे ने लू शेन की ओर ऐसे देखा जैसे कोई बुजुर्ग अपने सबसे प्रिय कनिष्ठ को देख रहा हो। लू शेन ने हल्के से सिर हिलाया, फिर जियांग हे से अमर तकनीक की साधना के अपने अनुभव के बारे में पूछा। हालांकि लू शेन को निराशा इस बात से हुई कि भले ही जियांग हे 20 साल से भी पहले चौथे स्तर तक पहुंच गया था, लेकिन अमर तकनीक में अभी तक कोई खास प्रगति नहीं हुई थी, जिससे वह लू शेन को सीमित मार्गदर्शन दे पा रहा था। परिणामस्वरूप लू शेन को अब इस बात की चिंता नहीं रही। हालांकि प्रिंसिपल की मदद अभी मेरे लिए सीमित है, लेकिन जब मैं स्टार रिवर यूनिवर्सिटी पहुंच जाऊंगा तो निश्चित रूप से वहां ऐसे मार्गदर्शक होंगे जिन्होंने अमर तकनीक का अभ्यास किया है, और मैं उनसे पूछ सकता हूं। फिलहाल कॉलेज प्रवेश परीक्षाएं केवल 10 दिन दूर हैं, इसलिए मुझे अपनी साधना को मजबूत करने और अपनी प्रगति को यथासंभव बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। थोड़ा सा सुधार भी लाभदायक है। लू शेंग ने मन ही मन सोचा, जैसे ही वह अभ्यास कक्ष में पुनः प्रवेश किया और अपनी अंतिम दौड़ शुरू की।
जैसे जैसे समय बीतता गया, पूरा मानव संघ तनाव के माहौल में डूब गया। चाहे संघ के किसी भी औपनिवेशिक ग्रह पर या किसी भी शहर में, सभी ट्रांसेंडेंट और यहाँ तक कि आम लोग भी स्थानीय सेना में वृद्धि को उत्सुकता से देखेंगे। यहाँ तक कि कुछ स्कूलों के पास भी गश्त पर तैनात सैनिक हर जगह देखे जा सकते थे। मानव संघ के लोगों ने समझ लिया कि यह आगामी कॉलेज प्रवेश परीक्षा की प्रस्तावना थी। हालांकि परीक्षाएं विभिन्न स्तरों में विभाजित थीं। एक विशेष रूप से सामान्य लोगों के लिए है, जो केवल लिखित ज्ञान परीक्षणों पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि दूसरा पारलौकिक लोगों के लिए है। यद्यपि दोनों परीक्षाएं एक साथ होती हैं, लेकिन पूर्व में शून्य तारा क्षेत्र में प्रवेश की आवश्यकता नहीं होती है। सबसे पहले, आम लोगों की आबादी बहुत बड़ी है, भले ही प्रवेश परीक्षा सक्रिय हो और मानव संघ शून्य सितारा क्षेत्र के कोर को बुलाए, यह इतनी बड़ी संख्या को समायोजित नहीं कर सकता। दूसरे, सामान्य लोगों की आध्यात्मिक शक्ति अपेक्षाकृत कमजोर होती है, जो अमर और शून्य सितारा क्षेत्र के बीच मानसिक संबंध का सामना करने में असमर्थ होती है, जो समय के साथ आसानी से मानसिक पतन का कारण बन सकती है। इसलिए आम लोगों की प्रवेश परीक्षाएं एक ही शहर के विभिन्न स्कूलों और परीक्षा हॉलों में आयोजित की जाती हैं। कॉलेज प्रवेश परीक्षा से एक दिन पहले लू शेंग अपने एकांतवास से बाहर आया। पिछले कुछ दिनों में उनकी खेती सुदृढ़ हो गई थी, लेकिन प्रगति अभी भी 2 बिंदुओं पर ही बनी हुई थी, जिसमें कोई सुधार नहीं हुआ था। हालांकि लू शेंग थोड़ा निराश था, लेकिन वह काफी आशावादी था। अपने स्वर्ण शरीर क्षेत्र साधना के साथ वह निस्संदेह अपने समूह में सभी मार्शल आर्टिस्ट परीक्षार्थियों में शीर्ष स्तर के थे। इसके अलावा उन्होंने अपने स्वर्ण शरीर को संघनित करने से पहले अपने सच्चे मार्शल शरीर को वास्तव में उसकी सीमा तक धकेल दिया था, जिससे वे अन्य स्वर्ण शरीर मार्शल कलाकारों की तुलना में अधिक शक्तिशाली हो गए थे, जिन्होंने अपने क्यूई रक्तभ्रम को संघनित कर लिया था। उनका मानना था कि वे उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त कर सकते हैं और स्टार रिवर विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सकते हैं। शेंग अभ्यास कक्ष से बाहर निकला, अपनी पुरानी मार्शल आर्ट कक्षा में वापस गया और फिर अपनी पूर्व नियमित कक्षा में चला गया। लू शेंग को देखकर उसके कक्षा शिक्षक वांग झेन मुस्कुराए और बोले, वह लड़का जो कभी कक्षा में दिवास्वप्न देखा करता था, अब अपने ही युद्ध क्षेत्र में कदम रख रहा है। हालांकि एक ट्रांसेंडेंट बनने के बाद भी आपको अपने शिक्षकों द्वारा सिखाए गए ज्ञान को याद रखना चाहिए। ट्रांसेंडेंट परीक्षा के दौरान ज्ञान का संचय करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वांग झेन ने अभी भी लू शेंग से अपने सामान्य निर्देशात्मक लहजे में बात की। ऐसा लगता था उसकी नज़र में लू शेंग न तो कोई पारलौकिक था, न ही कोई मार्शल आर्टिस्ट, बल्कि वह तो बस वांग झेन का एक शिष्य था। वांग झेन ने अपने शिष्यों का मार्गदर्शन करना कभी नहीं छोड़ा था। आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद शिक्षक, मैं इसे हमेशा याद रखूंगा, लू शेंग ने धीरे से कहा। हम आगे बढ़ो, वांग झेन मुस्कुराया और लू शेंग के कंधे पर थपथपाया। नियमित कक्षा के छात्रों ने एक के बाद एक हाथ उठाकर लू शेंग का उत्साहवर्धन किया। लू शेंग ने मुस्कुराते हुए सभी को जवाब दिया और धीरे धीरे सभी की निगाहों के सामने कक्षा से बाहर चला गया। कक्षा से बाहर निकलते ही लू शेंग को समझ आ गया कि उसने इन नियमित कक्षा के छात्रों से नाता तोड़ लिया है और अब से वे अलग अलग दुनिया से आए लोग होंगे। लू शेंग किमिंग शहर की सड़कों पर चल रहा था, जैसे जैसे आकाश धीरे धीरे काला होता जा रहा था। आकाश के किनारे पर नारंगी रंग की हल्की सी झलक ने आकाश को मुश्किल से सहारा दिया, जिससे आकाश जल्दी अंधेरा नहीं हो पाया। इस समय धुंधले आकाश में 2 या 3 तारे टिमटिमाते हुए दिखाई दे रहे थे। लू शेंग ने अपना सिर उठाया और आकाश की ओर देखा। वातावरण में उसे 108 सितारा शहरों द्वारा निर्मित तियान की रक्षा रेखा दिखाई दे रही थी। अचानक लू शेंग का दिल थोड़ा सा हिल गया। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच आध्यात्मिक क्यूई बढ़ गई है, लू शेंग ने धीरे से कहा, क्योंकि उसने देखा कि तारों की रोशनी अचानक प्रकट हुई और पूरे तियान की स्टार को रोशन कर रही थी। तियान की स्टार के ऊपर आकाश में एक गूंजती हुई आवाज फैल गई। सभी स्वर्गों की व्यू रचना सक्रिय हो जाओ। जैसे ही धीमी गूंजती हुई आवाज गिरी, 108 सितारा शहरों से प्रकाश की किरणें उठीं, जो आपस में मिलकर एक पैटर्न बना रही थीं। जटिल और पेचीदा पैटर्न के तहत तारे का प्रकाश तियान की तारे पर उतरा, जिसने पूरे तारे को ढक लिया। आज सभी स्वर्गों की व्यू रचना तियान की स्टार की प्रतिभाओं के लिए महानता का मार्ग खोलेगी। एक भयानक अस्तित्व धारणा, उसकी आवाज पूरे तियान की स्टार में गूंज रही थी। तियान की स्टार स्वर्ग और पृथ्वी के हर कोने में आध्यात्मिक क्यूई लगातार बढ़ रही थी। लू शेंग किमिंग शहर की एक सड़क पर खड़ा आसमान की ओर देख रहा था और धीमी बुदबुदाहट की आवाज सुन रहा था। उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान उभर आई।
भव्य आयोजन शुरू हो गया है। ब्रह्मांडीय शून्य में तारे निरंतर तैरते रहते थे तथा उनके चारों ओर असंख्य क्षुद्रग्रह लक्ष्यहीन होकर घूमते रहते थे। लगातार भयंकर धमाकेदार आवाजें गूंज रही थीं। एक तारे के आकार की आकृति को मुक्का मारा गया जिससे आसपास के तारे तुरंत टूट गए। अंधेरे में छिपे रहस्यमय प्राणियों ने पूरे आकाश को ढकने के लिए अंतहीन कालापन बुलाया। आग की लपटों में नहाए रहस्यमय प्राणियों ने विशाल आग फैलाकर सब कुछ जला दिया। यह अग्रिम पंक्ति का युद्ध क्षेत्र है। यह जीवित प्राणियों की मांस की चक्की है। लगभग हर क्षण अनगिनत पारलौकिक और अन्य ब्रह्मांडीय प्रजातियां धूल में बदल जाती हैं, उनकी आत्माएं बिखर जाती हैं। अचानक इस क्षेत्र में एक मध्यम आयु वर्ग का सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति प्रकट हुआ। उनके आगमन पर संपूर्ण युद्ध क्षेत्र में भयानक दबाव छा गया। आसपास का शून्य इंच इंच करके बिखर गया, उससे निकलने वाली आभा को सहन करने में असमर्थ। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के बाल हल्के से लटके हुए थे जो सफेद बर्फ जैसे लग रहे थे। उसकी आंखों में हजारों तारे प्रतिबिंबित हो रहे थे जो शांति से आगे की अंतहीन परछाइयों को देख रहे थे। आज हम 3000 प्रकाश वर्ष आगे बढ़ रहे हैं और मानव उत्तराधिकारियों के लिए शांति का युग निर्मित कर रहे हैं। उनकी शांत आवाज में एक निर्विवाद स्वर था। उसके पीछे अनगिनत मानव संघ के सैनिक शक्तिशाली ऊर्जा के साथ विस्फोटित होकर शून्य की ओर बढ़ रहे थे। सम्राट बाय, लापरवाह मत बनो। अंतहीन शून्य से एक अजगर की दहाड़ गूंज रही थी जिससे आसपास का शून्य लगातार कांप रहा था। सम्राट बाय की आंखें थोड़ी झुक गईं, उनका दाहिना हाथ धीरे धीरे मुट्ठी में भींच गया और तेजी से आगे बढ़ा। मैं यहाँ बातचीत करने नहीं आया हूँ। उसके मुंह से अनगिनत तारे चकनाचूर हो गए। जहां भी मुट्ठी का बल पहुंचा सब कुछ नष्ट हो गया। मानव संघ के भीतर एक ग्रह में काले रंग के एक व्यक्ति ने एक यांत्रिक युद्ध ब्लेड पकड़ रखा था। उसकी आंखें लाल रंग की रोशनी से चमक रही थीं। दहाड़ दहाड़ दहाड़। अचानक एक जानवर की दहाड़ गूंजी जिससे पृथ्वी हिल गई और पत्थर और रेत उड़ने लगे। ऐसा लगा जैसे रेत का तूफान हो। इसके तुरंत बाद एक ड्रैगन जैसी आकृति काले कपड़े पहने युवक पर टूट पड़ी। मृत्यु की तलाश में जब युवक ने यांत्रिक तलवार घुमाई तो उसकी आंखें लाल रंग की चमक से चमक उठी। अत्यधिक शक्ति से युक्त इसने चार्जिंग आकृति को तुरंत विभाजित कर दिया। खून सब जगह बिखरा हुआ था। इसके बाद युवक ने धीरे से अपना युद्ध तलवार म्यान में डाला और उस पशु समान शव को उठाकर पास के मानव नगर की ओर चल पड़ा। उच्च दांव परीक्षा शुरू हो रही है। मुझे उम्मीद है कि इस वर्ष के उम्मीदवार मुझे निराश नहीं करेंगे। वह धीरे से बुदबुदाया। उसकी आंखों में एक जबरदस्त युद्ध की मंशा उभर रही थी। मानव संघ के एक ग्रह में क्रिस्टल बर्फ जैसा दिखता है। एक सुंदर आकृति बर्फीले पहाड़ के ऊपर चुपचाप बैठी थी। अचानक उसके चारों ओर का स्थान मानो विराम बटन दबा रहा था। गिरते हुए बर्फ के टुकड़े हवा में जम गए। महिला ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में नीली रोशनी चमक रही थी। उच्च दांव परीक्षा शुरू हो रही है। वह धीरे से बुदबुदाई। जैसे ही उसकी आवाज गिरी हवा में तैरते बर्फ के टुकड़े भी नीचे आ गिरे। मानो कुछ भी नहीं बदला था, केवल उसकी छाया ही बर्फीले पर्वत शिखर से चुपचाप गायब हो गई। तियान की स्टार किमिंग सिटी युकाई हाई स्कूल के प्रवेश द्वार पर जियांग ही अपने सामने लूशेन को देख रहा था और बार बार सलाह दे रहा था, परीक्षा के दौरान पूरा ध्यान देना। मैं अन्य 2 खंडों के बारे में चिंतित नहीं हूं, लेकिन ज्ञान वाले भाग में अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता है क्योंकि एक अंक भी हजारों को पछाड़ सकता है। और याद रखना, शांत मन रखना। तुम तियान की स्टार की उच्च दांव वाली परीक्षा में भाग ले रहे हो। ये तुम्हारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। असली चुनौती तो उसके बाद स्टार सिस्टम के चयन में है। जियांग हे ने लगातार लू शेन को परीक्षा के विवरण के बारे में जानकारी दी। दरअसल ये परीक्षा सभी ग्रहों के सभी उम्मीदवारों के लिए तुरंत समान अवसर प्रदान नहीं करती, बल्कि 2 स्क्रीनिंग से गुजरती है। पहला चरण है स्थानीय ग्रह का चयन। ग्रह में एक निश्चित रैंक प्राप्त करने के बाद ही कोई व्यक्ति 7 प्रमुख तारा प्रणालियों में से दूसरे दौर के लिए अर्हता प्राप्त कर सकता है। अंततः स्टार सिस्टम चयन से अंतिम रैंकिंग के लिए 1000 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इसलिए जियांग हे ने लू शेन से शांत रहने का आग्रह किया। लू शेन की साधना को देखते हुए दूसरे चयन में प्रवेश करना तय था। जियांग हे की याद दिलाते हुए लू शेन मुस्कुराया और सिर हिलाया, फिर समय पर नजर डाली। ये देखकर कि समय लगभग हो गया था, वह सीधे स्कूल में दाखिल हुआ। जियांग हे ने लू शेन की गायब होती आकृति को उत्सुकता भरी आंखों से देखा।
लू शेंग ने स्कूल में प्रवेश किया और एक परीक्षा हॉल में पहुंचा जहां शून्य सितारा क्षेत्र में प्रवेश के लिए आभासी केबिन स्थापित किए गए थे। लू शेंग अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचे, पहचान सत्यापन की एक श्रृंखला पूरी की और निरीक्षक की सतर्क निगाहों के नीचे आभासी केबिन में प्रवेश किया। अतिरिक्त बिंदुओं के लिए पहले अपलोड किया जाने वाला ज्ञान व्यक्ति के पेशे से संबंधित होना चाहिए और उसके बाद पेशे से बाहर के ज्ञान पर विचार किया जा सकता है। इसलिए लू शेंग ने जरा भी संकोच नहीं किया और साधना तकनीकों की अपनी समझ को सीधे प्रकाश स्क्रीन पर अपलोड कर दिया। छठे स्तर पर बुनियादी मार्शल आर्ट्स में महारत हासिल करने के साथ लू शेंग इस खंड में आत्मविश्वास से भरपूर थे। संक्षिप्त मूल्यांकन के बाद लू शेंग का स्कोर सीधे 100 से 150 अंक तक बढ़ गया। 50 अंक बुरा नहीं है तो अगला। इसके बाद लू शेंग ने 5वें स्तर पर बेसिक बायोनिक रखरखाव के अपने ज्ञान को प्रकाश स्क्रीन पर अपलोड किया। हालांकि इस बार इसमें केवल 30 अंक ही जुड़े। स्तर 5 पर बुनियादी बायोनिक रखरखाव के ज्ञान से केवल 30 अंक मिले। लू शेंग ने अपनी भौहें थोड़ी सिकुड़ी, 30 अंकों से थोड़ा असंतुष्ट महसूस किया। हाँ, मैंने 5वें स्तर का बेसिक बायोनिक मेंटेनेंस दादाजी ली से सीखा था, जो आखिरकार एक आम मार्शल आर्टिस्ट ही है। अतिरिक्त ज्ञान के लिए 30 अंक मिलना पहले से ही काफी अच्छा है। 180 अंक। लू शेंग ने रैंकिंग सूची देखी और उसकी रैंक शीर्ष 10 में पहुंच गई थी। उससे आगे के सभी छात्रों के अंक उसके बराबर थे, 180 अंक। उनके पीछे दर्जनों छात्रों ने भी 180 अंक हासिल किए। लगता है कि 180 अंक वह सीमा है जिसे स्तर 4 से नीचे के नियमित ट्रांसेंडेंस प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मुझे इतना नीचे नहीं होना चाहिए। मुझे उच्च स्कोर के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। लू शेंग चिंतन में डूब गया और जल्द ही उसकी आंखों में रोशनी की एक चमक उठी। मुझे आश्चर्य है कि क्या गृह स्तरीय साधना तकनीकों में निपुणता को अतिरिक्त अंक के रूप में गिना जाएगा। आखिरकार हाई स्कूल परीक्षा की रूपरेखा में गृह स्तर का ज्ञान शामिल नहीं है। लू शेंग ने हल्के से मुस्कुराया और तुरंत ही उस अमर तकनीक को अतिरिक्त प्रश्नों वाले कॉलम में डाल दिया जिसमें उसने महारत हासिल कर ली थी। इसे इनपुट करने के बाद लू शेंग चुपचाप स्कोर में बदलाव का इंतजार करने लगा। लगभग 2 मिनट बाद रैंकिंग सूची, जिसमें कोई बदलाव नहीं हुआ था, में लू शेंग का नाम तुरंत पहले स्थान पर आ गया। अतिरिक्त अंक भी 80 से सीधे बढ़कर 100 हो गए। ये दृश्य देखकर लू शेंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वास्तव में 180 अंक केवल स्तर 4 से नीचे के नियमित ट्रांसेंडेंस के लिए है, और यदि एक उत्कृष्ट स्तर 4 ट्रांसेंडेंस गृह स्तर के ज्ञान में महारत हासिल करता है तो वे 200 अंकों का पूरा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। इस बीच बाहरी दुनिया में कई सामान्य लोग ट्रांसेंडेंट और यहां तक कि स्तर 4 ट्रांसेंडेंट भी रैंकिंग सूची का सीधा प्रसारण देख रहे थे। अतिरिक्त 80 अंक चौथे स्तर से नीचे के पारलौकिक ज्ञान की सीमा प्रतीत होते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पूरे तियानकी स्टार पर दर्जनों लोग 180 अंक तक पहुंच सकते हैं। हमारा तियानकी स्टार वास्तव में प्रतिभाओं से भरा है, एक पारलौकिक ने मुस्कुराते हुए कहा। जिन्होंने 180 अंक प्राप्त किए हैं वे सभी महान प्रतिभावान हैं। भले ही उनकी साधना का स्तर कम हो, फिर भी अन्य क्षेत्रों में उनकी अद्वितीय उपलब्धियां हैं। कई लोगों ने आह भरी। जब वे आह भर रहे थे, रैंकिंग सूची, जो लंबे समय से नहीं बदली थी, इस समय उसमें थोड़ा बदलाव दिखा। पहली स्थिति चुपचाप बदल गई। लू शेंग का नाम सामने आया और उनका स्कोर 180 अंकों के साथ अन्य लोगों से अलग रहा। 200 अंक। जब सभी ने प्रथम स्थान का स्कोर देखा तो वे दंग रह गए। 200 अंक पूरे। ये लू शेंग अविश्वसनीय है। कुछ आम लोगों ने लू शेंग का नाम देखा और लू शेंग की उत्कृष्टता के लिए प्रशंसा व्यक्त की। हालांकि इस स्कोर ने उन अनुभवी ट्रांसेंडेंटों और यहां तक कि स्तर 4 ट्रांसेंडेंटों को भी बेहद गंभीर बना दिया, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि हाई स्कूल परीक्षा की रूपरेखा में स्तर 4 से नीचे के ट्रांसेंडेंट के लिए ज्ञान चरम पर भी 180 अंकों से अधिक नहीं था। इस सीमा को तोड़ने के लिए व्यक्ति को गृह स्तर का ज्ञान प्राप्त करना होगा। जहां तक पूर्ण स्कोर की बात है, इसके लिए नौसिखिए स्तर पर गृह स्तरीय ज्ञान में निपुणता प्राप्त करना आवश्यक है। इसे प्राप्त करने के लिए यहां तक कि चौथे स्तर के इन पारलौकिक लोगों ने भी इसे पूरा करने में अनगिनत समय लगाया था। और अब एक युवा जिसने अभी अभी हाई स्कूल की परीक्षा दी थी, मुश्किल से 18 वर्ष का था, उसने पहले ही गृह स्तर के ज्ञान में नौसिखिया स्तर प्राप्त कर लिया था। कितना भयानक। आखिर ये लू शेंग कौन है? हमारे तियानकी स्टार पर ऐसी प्रतिभा कैसे प्रकट हो सकती है? गृह स्तर के ज्ञान में नौसिखिया स्तर प्राप्त करने में उस समय मुझे इस स्तर तक पहुंचने में 4 से 5 साल लग गए थे। लू शेंग नाम के इस युवक की तुलना में
ये सचमुच शर्मिंदगी महसूस कराता है। तियान की स्टार के पार चौथे स्तर के पारलौकिक लोग इस दृश्य को देखकर आह भरने से खुद को नहीं रोक सके। विशेष रूप से किमिंग शहर में जब उन स्तर 4 के पारलौकिक लोगों ने ये दृश्य देखा तो उनके दिलों में लहरें उठ गईं। अच्छा, जियांग ही ने ये दृश्य देखा और गर्व से चमक उठा। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि लू शेंग पहले ही अमर तकनीक में पारंगत हो चुका है, लेकिन ये दृश्य देखकर उसे फिर भी गर्व हुआ। किमिंग शहर के एक कमरे में संरक्षक दूत लू हेचुआन ने लू शेंग का नाम देखा और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। मु बिन का लू शेंग से हारना अनुचित नहीं है। इतनी कम उम्र में गृह स्तर के ज्ञान में महारत हासिल करने के लिए म्यू बिन की तुलना कैसे की जा सकती है। लू हेचुआन ने आह भरते हुए याद किया कि जब म्यू बिन पहली बार लू शेंग से हार गया था तो वह कितना असंतुष्ट था। लेकिन अब लू शेंग का स्कोर देखकर लू हेचुआन निश्चिंत हो गया। रैंकिंग सूची में लू शेंग का नाम आने से न केवल बाहर चर्चाएं शुरू हो गईं, बल्कि शून्य सितारा क्षेत्र में तियान की स्टार उम्मीदवारों को भी झटका लगा जब उन्होंने लू शेंग का स्कोर देखा। म्यू बिन एक विशाल सफेद दुनिया में खड़ी थी और कड़वे भाव से अपनी घड़ी की ओर देख रही थी। उसकी रैंकिंग अभी भी शीर्ष 1000 से बाहर थी, रैंकिंग सूची में शामिल होने के योग्य भी नहीं थी। फिर भी लू शेंग, जिसे वह तुच्छ समझती थी, पहले स्थान पर पहुंच गया था। ये वह पद था जिसके बारे में वह सपने में भी नहीं सोच सकती थी। लू शेंग, म्यू बिन की अभिव्यक्ति जटिल थी और लू शेंग के साथ उसकी पिछली मुलाकातों के दृश्य उसके दिमाग में घूम गए। इस समय म्यू तियानरान, चेन मोयुन, जियाजुन और अन्य लोगों ने भी लू शेंग का स्कोर देखा। म्यू तियानरान ने अपनी मुठियां भींच ली और लू शेंग के स्कोर को घूरने लगा। मेरे और उसके बीच की दूरी इतनी बढ़ गई है। म्यू तियानरान कुछ हद तक अनिच्छुक महसूस कर रहा था। वह कभी तियान की प्रशिक्षण शिविर में नंबर 1 था, लेकिन लू शेंग ने उसे हरा दिया। अब लू शेंग पहले ही चौथे स्तर पर पहुंच चुका था, जबकि वह अभी तीसरे स्तर पर ही था। यहां तक कि लू शेंग ने पहले ही गृह स्तर के ज्ञान में महारत हासिल कर ली थी, जबकि वह अभी भी तीसरे स्तर पर अटका हुआ था। यह अंतराल और भी बड़ा होता जा रहा था, जैसा कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से अपेक्षा करता हूं जिसकी मैं प्रशंसा करता हूं। चेन मोयुन ने ऊपर लू शेंग का नाम देखा, उसके चेहरे पर प्रशंसा की मुस्कान थी। गृह स्तर का ज्ञान, हालांकि मैं चौथे स्तर पर भी पहुंच गया हूं और अमर तकनीक के लिए आवेदन कर चुका हूं, फिर भी मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। यह आदमी सचमुच सराहनीय, चाहे शून्य सितारा क्षेत्र के बाहर हो या भीतर। लू शेंग के स्कोर और रैंक ने काफी हलचल मचा दी। हालांकि ये हलचल लंबे समय तक नहीं चली, क्योंकि ज्ञान परीक्षण का पहला दौर जल्द ही समाप्त हो गया और साधना परीक्षण का दूसरा चरण शुरू हो गया, जो तियान की स्टार पर असंख्य पारलौकिक लोगों के लिए अत्यंत चिंता का विषय था। मुझे आश्चर्य है कि इस बार तियान की स्टार पर हमें कितने लेवल 4 देखने को मिलेंगे। अगर मुझे ठीक से याद है तो पिछली हाई स्कूल परीक्षा में तियान की स्टार से केवल एक लेवल 4 निकला था और वह एक कल्टीवेटर था। हाँ, औसतन हर साल तियान की स्टार से केवल 1 या 2 स्तर 4 के उम्मीदवार ही निकलते हैं। इस बार चूंकि लू शेंग ने गृह स्तर के ज्ञान में महारत हासिल कर ली है, इसलिए वह चौथे स्तर का होना चाहिए। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि कौन सी प्रणाली। तियान की में प्रसिद्धि द कॉम्प्लेक्स म्यू बिन राउंड 3 टेस्ट मलोंग टॉवर। लू शेंग, ये नाम इतना परिचित क्यों लग रहा है, जैसे मैंने इसे पहले कहीं सुना हो। मैं भी, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। शून्य तारा क्षेत्र के बाहर पारलौकिक लोगों के बीच चर्चाएं चल रही थीं। रुको, मुझे याद आ गया। क्या तियान की हैवी इंडस्ट्री ने कुछ समय पहले वैश्विक घोषणा जारी नहीं की थी? लगता है ये लू शेंग के बारे में है ना? क्या कॉलेज प्रवेश परीक्षा में शामिल लू शेंग वही व्यक्ति नहीं है जो लू शेंग था? बहुत जल्दी ही किसी को याद आ गया कि उन्होंने लू शेंग का नाम पहले कहाँ देखा था और वे आश्चर्य से बोले। कोई आश्चर्य नहीं कि तियान की हैवी इंडस्ट्री ने एक वैश्विक घोषणा जारी करने का फैसला किया। एक 18 वर्षीय चौथे दर्जे का ट्रांसेंडेंट जिसने गृह स्तर का ज्ञान सीखना भी शुरू कर दिया है। ये भयानक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बच्चा एक मार्शल आर्टिस्ट भी है और वह एक भूतल शहर से एक विलक्षण प्रतिभा है। तियान की स्टार पर सभी पिछली कॉलेज प्रवेश परीक्षाओं में किसी व्यक्ति का मार्शल आर्टिस्ट के रूप में चौथा स्तर प्राप्त करना और फिर परीक्षा देना दुर्लभ है। एक क्षण में साधना परीक्षणों के दूसरे दौर के शुरू होने से पहले तियान की स्टार पर पारलौकिक लोगों का पूरा चक्र गूंज उठा। एक सरफेस सिटी ट्रांसेंडेंट मार्शल आर्टिस्ट चौथे स्तर के ने 18 वर्ष की उम्र में कॉलेज प्रवेश परीक्षा देकर गृह स्तर का ज्ञान सीखना शुरू कर दिया।
ये कुछ शब्द मिलकर अनगिनत लोगों में भय पैदा करने के लिए पर्याप्त थे। उस उत्तम अंक के कारण बिंदुओं को जोड़ना बहुत आसान था। लगता है इस बार तियानकी स्टार पर पहला स्थान निश्चित रूप से लू शेंग का है। किसी ने आह भरी। लेकिन लू शेंग के अलावा मैं ये भी देखना चाहता हूं कि क्या तियानकी स्टार पर कोई अन्य ट्रांसेंडेंट हैं जो चौथे स्तर तक पहुंच गए हैं। लोग एक के बाद एक बातें कर रहे थे। इस समय शून्य तारा क्षेत्र के भीतर परीक्षणों का दूसरा दौर पहले ही शुरू हो चुका था। परीक्षण का दूसरा दौर खेती के लिए था। ये काफी सरल और त्वरित था। लू शेंग ने अपने साधना स्तर को अपने सामने लगे जांच उपकरण में दर्ज किया और जल्द ही इस दौर के लिए उसका स्कोर सामने आ गया। 100 अंक। पहले 2 राउंड का कुल स्कोर 300 अंक था। लेकिन पूरे 300 अंक प्राप्त करना आसान नहीं था। केवल चौथे स्तर के प्रतिभागी ही साधना परीक्षा में पूरे 300 अंक प्राप्त कर सकते थे। यहां तक कि तीसरे स्तर की पूर्णता को भी पूर्ण अंक नहीं मिल सका। रैंकिंग सूची में एक बार फिर परीक्षार्थियों के अंक प्रदर्शित किए गए। संपूर्ण रैंकिंग सूची में लू शेंग के अलावा चेन मोयुन ने भी 100 अंकों का पूर्ण स्कोर हासिल किया। हम दरअसल एक दूसरा चौथे दर्जे का उम्मीदवार भी है। लगता है इस बार तियानकी स्टार पर हमारे पास कुछ उल्लेखनीय लोग हैं। किसी ने मुस्कुराते हुए कहा। पिछले कॉलेज प्रवेश परीक्षाओं में 2 चौथे दर्जे के ट्रांसेंडेंट काफी अच्छे परिणाम हैं। मुझे उम्मीद है कि वे स्टार सिस्टम टेस्ट में शीर्ष 1000 में जगह बना पाएंगे। लोग चर्चा कर रहे थे। हालांकि कुछ तेज तर्रार व्यक्तियों ने लू शेंग और चेन मोयुन के बारे में कुछ नोटिस किया। रुको, लू शेंग और चेन मोयुन, क्या वे दोनों मार्शल आर्टिस्ट नहीं हैं? 2 स्वर्ण शरीर मार्शल कलाकार। जब ये शब्द ट्रांसेंडेंट हलकों में उभरे तो हर कोई दंग रह गया। पिछली स्थितियों में तियानकी स्टार से चौथे स्तर के ट्रांसेंडेंट ज्यादातर कल्टीवेटर और मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मर थे। मार्शल आर्टिस्ट दुर्लभ थे, यदि थे भी तो वे भी आमतौर पर किसी अन्य प्रणाली से आए हुए थे। इस वर्ष सभी चतुर्थ श्रेणी के ट्रांसेंडेंट्स मार्शल आर्टिस्ट प्रणाली से होंगे। तियानकी स्टार के इतिहास में यह अभूतपूर्व था। वाह, 2 चौथे दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट, मैं वास्तव में इसका गवाह हूं। सूची में लू शेंग का नाम सबसे ऊपर है, उसके बाद चेन मोयुन का नाम है। जिया जुन का स्कोर अच्छा था। 2 परीक्षणों के बाद उनकी रैंकिंग 3 से 400 के आसपास थी। यह ध्यान देने योग्य बात है कि जिया जुन को शुरू में सेलेस्टियल स्पीड ट्रेनिंग कैंप में केवल 13वां स्थान मिला था। रैंकिंग की लड़ाई में वह बड़ी मुश्किल से शीर्ष 1000 में जगह बना पाए। कॉलेज प्रवेश परीक्षा में 3 से 400 तक रैंक प्राप्त करना महत्वपूर्ण प्रगति थी। साधना परीक्षण में अधिक समय नहीं लगा और इसके समापन के साथ ही तियानकी स्टार पर स्थानीय रैंकिंग को अंतिम रूप दे दिया गया। 7 प्रमुख तारा प्रणालियों में दूसरे दौर के चयन में भाग लेने के लिए किसी को तियानकी स्टार पर शीर्ष 30,000 के भीतर रैंक करना था। लू शेंग और अन्य खिलाड़ी स्वाभाविक रूप से बिना किसी संदेह के दूसरे दौर के चयन में पहुंच गए। जो लोग शीर्ष 30,000 में जगह नहीं बना पाए, वे शून्य सितारा क्षेत्र से बाहर चले गए। युकाई हाई स्कूल के प्रवेश द्वार पर लू हाईचुआन की आकृति धीरे धीरे उभरी। परीक्षार्थियों को बाहर जाते देख वह आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। कॉलेज प्रवेश परीक्षा बहुत कठिन होती है। या तो आप दूसरों से आगे निकलते रहते हैं या फिर दूसरों के आगे निकलने का लक्ष्य बन जाते हैं। यद्यपि म्यूबिन को किमिंग शहर में एक दुर्लभ प्रतिभा माना जाता था, फिर भी वह तियानकी स्टार के व्यापक संदर्भ में पीछे रह गई। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि जो लोग तियानकी प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे थे, उन्होंने 10,000 स्लॉट पर कब्जा कर लिया था और उनमें से प्रत्येक तियानकी स्टार का एक अभिजात वर्ग था। म्यूबिन की प्रतिभा हालांकि अच्छी थी, लेकिन इन लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। म्यूबिन कुछ उदास भाव के साथ परीक्षा कक्ष से बाहर निकली और देखा कि लू हाईचुआन स्कूल के गेट पर उसका इंतजार कर रहा था। अध्यापक। म्यूबिन ने लू हाईचुआन की ओर देखा और बोलने में झिझक रहा था। लू हाईचुआन म्यूबिन के विचारों को जानते हुए आह भरकर बोला, लेकिन कुछ नहीं कहा, बस उसके कंधे को हल्के से थपथपाया। संपर्क। तुमने पहले ही बहुत अच्छा किया है। वह लड़का लू शेंग एक राक्षस है, एक विलक्षण प्रतिभा है। इन शब्दों पर म्यूबिन की अभिव्यक्ति और भी जटिल हो गई। लू शेंग, जिसे वह कभी तुच्छ समझता था, अब उसका आदर करने लगा था। उसे याद आया कि उसके शिक्षक ने एक बार कहा था कि उसे चौथे चरण तक पहुंचने में 20 साल लगेंगे। लेकिन अब लू शेंग पहले ही चौथे चरण में पहुंच चुका था। इस बीच अन्य उम्मीदवारों के मन में, चाहे वे बाहर हो चुके हों या अभी भी शून्य सितारा क्षेत्र में हों, जब उन्होंने लीडरबोर्ड पर लू शेंग और चेन मोयुन के नाम देखे तो विभिन्न विचार आए। ये दोनों मार्शल आर्टिस्ट हैं।
कुछ अभ्यर्थी आपस में बुदबुदा रहे थे, जबकि अन्य के चेहरे पर जटिल भाव थे, तथा कुछ के चेहरे पर कड़वाहट भी थी। विशेष रूप से कल्टीवेटर और मैकेनिकल मॉडिफायर प्रणालियों के अंतर्गत आने वाले ट्रांसेंडेंट्स की अभिव्यक्तियां अत्यंत जटिल थीं, क्योंकि वे हमेशा मार्शल आर्टिस्टों को नीची दृष्टि से देखते थे। पर अब शीर्ष 2 स्थानों पर मार्शल आर्टिस्ट्स का कब्जा था, तथा इस वर्ष न तो मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मर्स और न ही कल्टीवेटर्स में से कोई भी चौथे चरण तक पहुंच पाया। इससे उनकी भावनाएं और भी जटिल हो गईं। दूसरी ओर मार्शल आर्टिस्ट प्रणाली के तहत पारलौकिक लोग लू शेंग और चेन मोयुन के नामों को उत्साहपूर्ण भाव से देख रहे थे। मार्शल आर्टिस्ट के रूप में, यहां तक कि जो लोग तियान की प्रशिक्षण शिविर में प्रवेश करते थे, उन्हें आमतौर पर साधकों और यांत्रिक ट्रांसफॉर्मरों से तिरस्कार भरी नजरों से देखा जाता था। अन्य प्रणालियों के पारंगत लोग हमेशा मार्शल आर्टिस्टों के सामने श्रेष्ठ दिखाई देते थे। लेकिन अब मार्शल आर्टिस्टों को प्रथम और द्वितीय स्थान पर देखकर उनके दिलों में आग की चिंगारी भड़क उठी। तो मार्शल आर्टिस्ट भी पहाड़ की चोटी पर खड़े हो सकते हैं। मार्शल आर्टिस्ट प्रणाली के अंतर्गत कई ट्रांसेंडेंट ने लीडरबोर्ड को देखा, उनके चेहरे पर चमक थी। शून्य तारा क्षेत्र में लू शेंग एक सफेद विस्तार के भीतर चुपचाप खड़ा था, परीक्षा के अगले दौर के शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहा था। लगभग 10 मिनट बाद एक कोमल महिला की आवाज दुनिया में गूंजी। तियान की लीडरबोर्ड पर पहले स्थान पर रहे उम्मीदवार लू शेंग परीक्षा के तीसरे दौर में प्रवेश करने वाले हैं। कृपया खुद को तैयार करें, उम्मीदवार। ये सुनकर लू शेंग की निगाहें तेज हो गईं। ये यहाँ है। तीसरे दौर की परीक्षा तियान की स्टार के शीर्ष 30,000 उम्मीदवारों के साथ साथ अन्य ग्रहों और तारा प्रणालियों के उम्मीदवारों द्वारा ली जाएगी। और ये लू शेंग के लिए स्टार रिवर यूनिवर्सिटी में बेहतर उपचार और बेहतर मार्गदर्शक पाने का महत्वपूर्ण बिंदु होगा। लू शेंग का दिल थोड़ा सा धड़कने से बच नहीं सका। 7 प्रमुख तारा प्रणालियों से उम्मीदवारों को जोड़ा जा रहा है। उल्टी गिनती शुरू हो रही है। 10, 9, 8, उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कोमल महिला की आवाज धीरे धीरे गूंजी और लू शेंग ने गहरी सांस ली। मानव संघ में हजारों औपनिवेशिक तारे शामिल थे, जो 7 प्रमुख तारा प्रणालियों में विभाजित थे, जिनमें से प्रत्येक को अग्रिम पंक्ति और पश्चिम पंक्ति तारा प्रणालियों में विभाजित किया गया था। तियान की तारा, जहां लू शेंग स्थित था, 4 पिछली तारा प्रणालियों में से एक सेलेस्टियल मिस्ट तारा प्रणाली से संबंधित था। 7 प्रमुख तारा प्रणालियों के सभी उम्मीदवार अंतिम रैंकिंग के लिए एकत्र हुए, जिससे शीर्ष 10,000 का निर्धारण होगा और मानव महासंघ द्वारा उन्हें उदारतापूर्वक पुरस्कृत किया जाएगा। मानव संघ के पुरस्कारों के अलावा ये शीर्ष 10,000 उम्मीदवार प्रमुख गुटों के शक्तिशाली व्यक्तियों का ध्यान भी आकर्षित करेंगे। उदाहरण के लिए, स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के मेंटर अपने छात्रों का चयन करने के लिए उम्मीदवारों के प्रदर्शन को वास्तविक समय में देखते थे। उल्टी गिनती गूंजती रही। 3, 2, 1। अंतिम संख्या के गिरने के साथ ही लू शेंग के सामने का दृश्य नाटकीय रूप से बदल गया, सफेद चादर से बदलकर एक प्राचीन मीनार के अंदरूनी भाग में बदल गया। ऊंचे पत्थर के खंभों से घिरे हुए जमीन पर खड़े होकर लू शेंग ने देखा कि खंभे उसके चारों ओर एक घेरा बना रहे थे। घेरे के अंदर केवल लू शेंग और काले कवच पहने, काली तलवार पकड़े एक व्यक्ति चुपचाप खड़ा था। परीक्षा का तीसरा दौर, एक युद्ध मूल्यांकन। मूल्यांकन सामग्री, मलोंग टॉवर। इस मूल्यांकन में अभ्यर्थी मलोंग टॉवर को चुनौती देंगे। 1 से 10 तक प्रत्येक सफल स्तर पर 1 अंक मिलेगा, 11 से 20 तक प्रत्येक सफल स्तर पर 2 अंक मिलेंगे, और इसी प्रकार। मूल्यांकन आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। जैसे ही आवाज गिरी, लू शेंग के सामने काले कवच में खड़ी आकृति की आंखें अचानक खुल गईं, जिससे लाल रंग की चमक दिखाई दी। अगले ही पल काले कवच वाली आकृति काली बिजली में बदल गई और अचानक लू शेंग की ओर झपटी। ये देखकर लू शेंग ने अपनी भौहें थोड़ी सिकुड़ी और पैर से लात मारी। धमाका! प्रचंड बल ने काले कवच को सीधे चकनाचूर कर दिया तथा उसे काले टुकड़ों में बदल दिया, जो जमीन पर बिखर गए। इसके साथ ही अखाड़े के पीछे सफेद प्रभामंडल दिखाई देने लगा। अगले स्तर का प्रवेश द्वार। उस काले कवच की ताकत काफी अच्छी थी, शायद तीसरे स्तर के मध्य से लेकर अंतिम चरण तक। मेरे लिए यह अभी भी आकस्मिक विनाश के दायरे में है, लू शेंग ने बुदबुदाया, फिर अपने हाथ की घड़ी पर नजर डाली। तीसरे दौर के मूल्यांकन में रैंकिंग देखना अभी भी संभव था, लेकिन इससे शीर्ष 10,000 उम्मीदवारों की रैंक एकत्रित हो गई। इस समय लीडरबोर्ड पर 1,000 नाम पहले से ही लगातार चमक रहे थे। यहां तक कि सबसे कम स्कोर भी 5 अंक तक पहुंच गया था। इससे ये संकेत मिलता है कि वे पहले ही 5वें स्तर पर पहुंच चुके हैं।
इतनी तेजी। लू शेन कुछ हद तक आश्चर्यचकित था कि उसने अभी अभी प्रथम स्तर के दुश्मन को हराया था, जबकि कुछ पहले ही 5वें स्तर या उससे भी ऊपर तक पहुंच चुके थे। उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि इन लोगों की अनुकूलन क्षमता और प्रतिक्रिया की गति वास्तव में भयावह थी। आखिरकार ये पूरे मानव संघ का सबसे बड़ा मंच है, मैं कमान के जाने का जोखिम नहीं उठा सकता, लू शेंग ने धीरे से कहा और सीधे दूसरे स्तर के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ते हुए उन्मत्त गति से दौड़ना शुरू कर दिया। 1 स्तर, 2 स्तर, 3 स्तर, ... 1 मिनट से भी कम समय में लू शेंग सीधे पहले 10 स्तरों को पार कर गया और 11वें स्तर पर पहुंच गया। 11वें स्तर पर दुश्मन को हराने के बाद लू शेंग कुछ कहने से खुद को रोक नहीं सका। पहले 10 स्तर सबसे साधारण मध्य से लेकर अंतिम चरण तक के तीसरे स्तर के पारलौकिक से मेल खाते हैं, जो धीरे धीरे बढ़ते हैं। 11वें स्तर तक पहुंचना उन पारलौकिक से मेल खाता है जिन्होंने मानसिक क्षेत्र के एक निश्चित स्तर को समझ लिया है। तो हर 10 स्तर एक निर्णायक मोड़ है। स्तर जितना ऊंचा होगा, दुश्मन उतना ही शक्तिशाली होगा। आगे चलकर स्वर्ण शरीर क्षेत्र के बराबर के दुश्मन भी हो सकते हैं। लू शेन की आंखों में युद्ध की भावना की चमक दिखाई दी। दिलचस्प। लू शेन थोड़ा मुस्कुराया, फिर ऊंचे स्तर की ओर एक और कदम बढ़ाया। उसी समय मानव संघ के विभिन्न ग्रहों के बाहरी विश्व में, चाहे वे पारलौकिक लोग हो, सामान्य लोग हो या वे उम्मीदवार हो जो तीसरे दौर तक नहीं पहुंच पाए थे, वे सभी लाइव प्रसारण देख रहे थे। वे लगातार बदलते लीडरबोर्ड को देखते हुए उत्सुकता से अपने ग्रह के उम्मीदवारों के नाम ढूंढने की कोशिश करते थे। जब भी उनके ग्रह का कोई उम्मीदवार मिलता तो गर्मागर्म बहस छिड़ जाती। देखो, ये हमारा मुस्टार प्रतिभाशाली है, हाँ हाँ हाँ, वह 8000वें स्थान पर पहुंच गया। अरे अरे अरे, क्या ये हमारे सीरियस का वांग चेन नहीं है? मैंने उसका नाम देखा 4000वें स्थान पर। हाँ हाँ हाँ, मैं अपने फ्लेम स्टार के कौतुक को विफल नहीं कर रहा हूँ। इस तरह की बातचीत कई ग्रहों पर गूंजती रही। इस समय तियान की स्टार पर हर कोई लू शेंग और चेन मोयुन के नाम भी खोज रहा था। वे जानते थे कि शीर्ष 10,000 में प्रवेश करने के लिए उम्मीदवारों को कम से कम चौथे चरण तक पहुंचना जरूरी है। आखिरकार यदि तियान की तारा भी चौथे चरण के 2 उम्मीदवार उत्पन्न कर सकता है, तो अन्य ग्रह भी निश्चित रूप से पीछे नहीं रहेंगे। लेकिन लंबे समय तक खोज करने के बाद भी वे अभी भी सूची में लू शेंग और चेन मोयुन के नाम नहीं ढूंढ पाए, जिससे तियान की स्टार पर कई ट्रांसेंडेंटों के बीच एक खामोश उदासी छा गई। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे तियान की स्टार से कोई भी शीर्ष 10,000 में प्रवेश न कर सके? शेंग, चेन मोयुन, उनमें से कोई भी शीर्ष 10,000 में जगह बनाने में कामयाब नहीं हुआ। तियान की स्टार के पारलौकिक लोगों का एक समूह ये दृश्य देख रहा था और मौन हो गया तथा धीरे से आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि उन्हें ऐसी घटना की कुछ हद तक उम्मीद थी। आखिरकार संघीय स्तर पर तियान की स्टार महज एक छोटा क्षुद्रग्रह था। वार्षिक हाई स्कूल परीक्षा में चौथे चरण के 1 या 2 विद्यार्थियों को उत्तीर्ण करना पहले से ही काफी अच्छा माना जाता था। शीर्ष 10,000 में जगह बनाना तो दूर की बात थी। शीर्ष 10,000 में सबसे कमजोर कम से कम चौथे चरण के ट्रांसेंडेंट थे। उसी स्तर पर यह सब नींव के बारे में था। तियान की स्टार जैसे क्षुद्र ग्रहों की तुलना जब अन्य अधिक स्थापित उपनिवेशित ग्रहों से की गई तो वे अंततः नुकसान में थे। ... मलोन टॉवर के अंदर लू शेन 40वीं मंजिल पर खड़ा था। उसने एक ही मुक्का मारकर उस मंजिल के रक्षक को चकनाचूर कर दिया। उसने अपनी कलाई घड़ी पर लगी रैंकिंग पर नजर डाली, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उन्होंने देखा कि लीडरबोर्ड में सबसे आगे वाले कुछ व्यक्ति टावर स्तर पर पहले से ही 80 के दशक तक पहुंच चुके थे और उनके अंक लगातार बढ़ रहे थे। 80वें स्तर पर भी उनकी गति बिल्कुल धीमी नहीं हुई है। क्या ये लोग इंसान भी हैं? लू शेन को काफी दबाव महसूस हुआ। म्यू तियानरान को हराने के बाद से तियान की स्टार की युवा पीढ़ी में कोई भी उस पर कोई दबाव नहीं डाल सका। हालांकि 7 प्रमुख तारा प्रणालियों के युवा अभिजात वर्ग के बीच प्रतिस्पर्धा ने अब लू शेन के दिमाग पर दबाव की उस लंबे समय से खोई हुई भावना को वापस ला दिया। 40वीं से 50वीं मंजिल तक के संरक्षक तियान की प्रशिक्षण शिविर के शीर्ष 100 लड़ाकों के बराबर हैं। 50वीं से 60वीं मंजिल के बाद संरक्षक कुछ प्रारंभिक चौथे चरण के ट्रांसेंडेंट से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। 80वें स्तर पर युद्ध कौशल पहले से ही चौथे चरण के शुरुआती ट्रांसेंडेंटों में सर्वश्रेष्ठ के बराबर है। ये लोग, जब लू शेंग ने उन कुछ व्यक्तियों को देखा जो अभी भी रैंकिंग में आगे चल रहे थे, तो उनके चेहरे पर एक गंभीर भाव उभर आया। मैं अब और ढिलाई नहीं बरत सकता। मैं अभी तक शीर्ष 10,000 में भी नहीं पहुंचा हूं। अगर मैं उन शीर्ष राक्षसों जितना अच्छा भी नहीं हूं, तो भी मुझे कम से कम शीर्ष 10,000 में तो आना ही होगा।
ऐसा कहा जाता है कि शीर्ष 10,000 में शामिल होने पर मानव संघ से गृह स्तरीय ज्ञान प्राप्त होता है, जो मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। लू शेन की निगाहें दृढ़ हो गईं। गहरी सांस लेकर वह अगले तल के प्रवेश द्वार की ओर दौड़ा। स्वर्ण शरीर क्षेत्र में उसकी साधना प्रस्फुटित हुई तथा एक भयानक शक्ति लेकर उसने आगे की ओर दौड़ना शुरू किया। 46वीं मंजिल, 47वीं मंजिल, 40वीं मंजिल, ... 65वीं मंजिल। 65वीं मंजिल तक पहुंचने में उसे केवल एक अगरबत्ती जितना समय लगा। 65वीं मंजिल के संरक्षक को देखकर लू शेन की छाती थोड़ी और फूल गई। 65वीं मंजिल पर युद्ध शक्ति लगभग चौथे चरण के मार्शल कलाकार चेन मोयुन के बराबर है, जिसने अपने सच्चे मार्शल शरीर को स्वर्ण शरीर में संघनित कर लिया है। लेकिन लू शेंग ने गहरी सांस छोड़ी, उसकी नजर फिर से उसकी कलाई घड़ी पर पड़ी, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं शीर्ष 10,000 में हूं। इस समय शून्य सितारा क्षेत्र के 10,000 नाम लीडरबोर्ड पर लू शेंग का नाम अंततः दिखाई दिया था। रैंक 9895, सेलेस्टियल मिस्ट स्टार सिस्टम, त्यानकी स्टार उम्मीदवार लू शेंग। मुझे डटे रहना होगा। मैं अभी 10,000 के आखिरी छोर पर हूं। मूल्यांकन अभी खत्म नहीं हुआ है, सब कुछ अभी भी अनिश्चित है। मुझे मलोंग टॉवर को चुनौती देना जारी रखना होगा। लू शेंग ने धीरे से अपनी नजर हटा ली, अपने सामने खड़े गार्जियन की ओर देखा। उसके शरीर के चारों ओर एक हल्की सुनहरी रोशनी चमक रही थी, जब वह प्रतिद्वंद्वी पर हमला कर रहा था। ... स्टार रिवर स्टार सिस्टम में मानव संघ के 7 प्रमुख तारा प्रणालियों में से एक। ... एक आभासी स्थान में, उस स्थान पर लाखों भ्रामक आकृतियां चुपचाप खड़ी थीं। ये स्थान स्टार रिवर विश्वविद्यालय द्वारा विशेष रूप से अपने संकाय द्वारा आयोजित हाई स्कूल परीक्षा को देखने के लिए बनाया गया एक आभासी स्थान था। 3 प्रमुख तारा प्रणालियों में से एक के रूप में स्टार रिवर विश्वविद्यालय में अनगिनत छात्र और बड़ी संख्या में प्रशिक्षक थे। वर्तमान में इस आभासी स्थान में अभी भी कुछ प्रशिक्षक ऐसे थे जो अन्य कार्यों में व्यस्त थे और अभी तक नहीं पहुंचे थे। इस आभासी स्थान के केंद्र में एक विशाल स्क्रीन थी, जिस पर विभिन्न दृश्य प्रदर्शित किए जा रहे थे। फुटेज में काले कपड़े पहने एक युवक स्याही के रंग का लंबा डंडा लिए लगातार मलोंग टॉवर के संरक्षकों से लड़ रहा था। इस हाई स्कूल परीक्षा में मार्शल आर्टिस्ट सिस्टम में कई अच्छे छात्र हैं, खासकर मिल्की वे गैलेक्सी से आया ये संशयात्यान, जो पहले ही गोल्डन बॉडी के अंतिम चरण में पहुंच चुका है। उसकी रैंकिंग भी वर्तमान में दूसरे स्थान पर है। अगर वह हमारी स्टार रिवर यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेता है तो उम्मीद है कि वह एक सदी के भीतर 5वें चरण तक पहुंच जाएगा। हॉल में एक शक्तिशाली आवाज गूंजी। इस आवाज पर अनेक सशक्त व्यक्तियों ने सहमति व्यक्त की। दरअसल हॉल में बैठे सभी लोग स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के प्रशिक्षक थे। जैसा कि लू शेंग ने बताया, मूल्यांकन के तीसरे दौर ने न केवल संपूर्ण मानव महासंघ से मान्यता प्राप्त की, बल्कि विभिन्न ताकतों के शक्तिशाली व्यक्तियों का ध्यान भी आकर्षित किया। सन जियाओटियन के अलावा हमारे स्टार रिवर स्टार सिस्टम से तांग जुवान भी हैं, जिनकी ताकत भी काफी प्रभावशाली है। वो सन जियाओटियन के बाद शीर्ष 10 में जगह बनाने वाले दूसरे मार्शल आर्टिस्ट हैं। लाइव प्रसारण में फुटेज को थोड़ा मोड़ दिया गया, जिसमें एक हट्टा कट्टा युवक प्रशिक्षण सूट और सादे हाथों में पट्टी पहने हुए अपने नंगे हाथों से गार्जियन से लड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। भयानक क्यूई रक्त ने जमीन में खतरनाक दरारें बना दी। हाँ, इस वर्ष सचमुच काफी अच्छे पौधे हैं, जिससे ये बूढ़ा आदमी कुछ उत्सुक हो गया है। बूढ़े आदमी, क्या तुमने उस साल ज्यादा छात्रों की भर्ती नहीं की? तुम अभी भी और अधिक के लिए उत्सुक हो। इसके बारे में क्या? इस बूढ़े आदमी को ये पसंद है। एक क्षण में ही हॉल में बैठे कई परिचित गुरु हंसने लगे, लेकिन उनके आसपास के लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, मानो वे पहले से ही इसके आदी थे। इन लोगों के अलावा कोई भी मार्शल आर्टिस्ट जो शीर्ष 10,000 में प्रवेश कर सकता है, वह एक अच्छा अंकुर है। उचित प्रशिक्षण के साथ शायद भविष्य में कुछ और अमर क्षेत्र के शक्तिशाली लोग उभरकर सामने आए। सभी को ध्यान से देखना चाहिए। अगर उनके रास्ते के लिए उपयुक्त पौधे हों तो पहले से ही उसकी व्यवस्था कर लें। बच्चों के सामने शर्माने की हद तक बहस न करें, एक गुरु ने सहजता से कहा, और अन्य लोगों ने रैंकिंग सूची में मार्शल आर्टिस्टों की ओर देखते हुए सहमति में सिर हिलाया। हर एक व्यक्ति सूची में शामिल मार्शल आर्टिस्टों को ध्यान से देख रहा था, उनकी आंखें चमक रही थीं। वे पहले से ही योजना बना रहे थे कि प्रवेश परीक्षा समाप्त होने और स्टार रिवर विश्वविद्यालय में प्रवेश के बाद इन युवाओं को कैसे अपने पक्ष में शामिल किया जाए। स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के मेंटर होने के नाते उन्हें गर्व है। ऐसा नहीं है कि उन्हें हर उस छात्र को पढ़ाना जरूरी है जो उन्हें चुनता है।
छात्रों को उनके अधीन अध्ययन करने के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु उनकी मान्यता अर्जित करनी होगी। ओह! अचानक एक गुरु ने आश्चर्य से कहा, जिससे आसपास के कई गुरुओं का ध्यान आकर्षित हुआ। क्या हुआ? क्या तुमने कोई अच्छा अंकुर देखा? एक सलाहकार ने मुस्कुराते हुए पूछा। आश्चर्यचकित गुरु ने अपना सिर हिलाया, रैंकिंग सूची में एक नाम की ओर इशारा करते हुए कहा, इस छोटे लड़के को देखो। एक छोटे ग्रह से आया एक मार्शल आर्टिस्ट वास्तव में रैंकिंग में इतना ऊपर आया है। ये प्रतिभा बिल्कुल भी कम नहीं है। ये सुनकर आसपास के कई सलाहकारों ने देखा और रैंकिंग सूची में एक नाम देखा। रैंक 9895, सेलेस्टियल मिस्ट स्टार सिस्टम, तियानकी स्टार, लूशिन। तियानकी तारा। मुझे नहीं लगता कि मैंने इस ग्रह के बारे में सुना है। एक संरक्षक ने आश्चर्य से कहा। मानव संघ में हजारों की संख्या में कॉलोनी तारे हैं, सभी तारों के नाम उनके लिए यादगार नहीं हैं। रुको, क्या ये तियानकी तारा हो सकता है जहां तियानकी हैवी इंडस्ट्री स्थित है? अगर मुझे ठीक से याद है तो ये तारा एक छोटा ग्रह है। फिर भी ये 10,000 से ज्यादा अंकुर पैदा कर सकता है। गुरु ने विचार किया, अंततः अपनी स्मृति की गहराई से तियानकी स्टार को याद किया। एक छोटा ग्रह, इस रैंक तक पहुंचना पहले से ही काफी प्रभावशाली है। हालांकि मूल्यांकन का तीसरा दौर अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक वह इस रैंक को बनाए रख सकता है। एक सलाहकार ने आश्चर्य से कहा, लेकिन उसके बोलने से पहले ही लू शेंग की रैंक 9895 से 9700 तक पहुंच गई थी। वह फिर से ऊपर चला गया। दिलचस्प। एक पल में जिन लोगों ने लू शेंग पर थोड़ा ध्यान दिया था, उनकी रुचि अब और भी अधिक बढ़ गई। मैं बस यही सोच रहा था कि अगर ये लड़का अंत तक अपनी रैंक बरकरार रख पाया, तो मैं उसे जरूर अपने संरक्षण में ले लूंगा। लेकिन अब लगता है उसकी सीमा सिर्फ 9000 पर ही नहीं रुकती। एक बुजुर्ग हंसे। सच में, उसकी गति को देखते हुए वह और भी आगे जा सकता है। लेकिन यह देखना भी उतना ही दिलचस्प है कि वह कितनी दूर तक जा सकता है। रैंक चाहे जो भी हो, मुझे ये छोटा सा लड़का पसंद आ गया है। बेहतर होगा कि तुम में से कोई भी इसे मुझसे छीनने की कोशिश न करे। एक दुबले पतले अधेड़ व्यक्ति की आंखें तेज चमक रही थीं, जो अपने सहकर्मियों को बुरी नीयत से देख रहा था। आसपास मौजूद कई गुरु बिना कुछ कहे मुस्कुरा दिए। वे जानते थे कि इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को अक्सर छोटे ग्रहों से आने वाले लोग ज्यादा पसंद आते थे, क्योंकि वह खुद भी छोटे ग्रहों से आया था और अंततः स्टार रिवर यूनिवर्सिटी में गुरु बन गया। आम दिनों में तो उन्हें उससे कुछ सम्मान देने में कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन अब एक छोटे ग्रह का बच्चा शीर्ष 10,000 में जगह बना सकता है और फिर भी अपनी सीमा पार करने का कोई संकेत नहीं दिखा रहा। वे भी उसकी प्रतिभा से रोमांचित थे। एक ही समय पर तियानकी स्टार के भीतर आमतौर पर शांत रहने वाला पारलौकिक समूह अब गर्मी की लहर की तरह बह गया, जिसने पूरे समुदाय को प्रज्वलित कर दिया। देखो, क्या तुमने वह देखा? लू शेंग। ये लू शेंग है। लू शेंग शीर्ष 10,000 में शामिल हो गया। पारलौकिक लोगों की उत्साहित आवाजें गूंज उठीं। जैसे ही ये आवाजें उठीं, तियानकी स्टार पर संपूर्ण ट्रांसेंडेंट सर्कल ने रैंकिंग सूची की ओर देखा। वहां 9700वें स्थान पर लू शेंग का नाम सामने आया। रैंक 9700। सबसे निचले पायदान पर भी उन्होंने तियानकी स्टार को भारी गौरव दिलाया है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह तियानकी स्टार के नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। एक बुजुर्ग ट्रांसेंडेंट दिल खोलकर हंसा, उसका चेहरा गर्व से भरा हुआ था। युकाई हाई स्कूल प्रिंसिपल का कार्यालय। जियांग हे और 3 मार्शल आर्ट क्लास के प्रशिक्षक कार्यालय के सोफे पर बैठे थे और कार्यालय में प्रदर्शित रैंकिंग सूची को देख रहे थे। जैसे ही सूची एक बार फिर से खुली, उन्होंने लू शेंग का नाम देखा। लू शेंग। गाओ फैंग अचानक सोफे से उछल पड़े, उनका चेहरा उत्साह से लाल हो गया। उन्होंने रैंकिंग सूची में लू शेंग के नाम की ओर इशारा किया। प्रधानाचार्य, क्या आपने देखा? लू शेंग शीर्ष 10,000 रैंकिंग सूची में है। वह मेरा छात्र है, मेरा छात्र। गाओ फैंग खिलखिलाकर हंस पड़े, जबकि उनके साथ खड़े 2 अन्य गुरुओं के चेहरे पर थोड़ी असहायता थी, लेकिन सूची में लू शेंग का नाम देखकर उनमें गर्व की भावना थी। हालांकि वे दोनों मार्शल आर्टिस्ट सिस्टम का हिस्सा नहीं थे, फिर भी उन्होंने लू शेंग को पहले कुछ ज्ञान सिखाया था, इसलिए वे भी उसके शिक्षक माने गए। मैं देख रहा हूं। इतना हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं है। जियांग हे ने गाओ फैंग की ओर देखा, फिर लापरवाही से अपना हाथ उठाया और अपने पुराने दोस्तों को एक एक करके बुलाना शुरू कर दिया। बूढ़े यांग, बहुत दिन हो गए मिलते हुए। अरे, तुम क्या कह रहे हो? तुमने सुना है कि मेरे छात्र ने भी प्रवेश परीक्षा में शीर्ष 10,000 में जगह बनाई है।
अरे ओल्ड वान, तुम्हें कैसे पता कि मेरा छात्र भी शीर्ष 10,000 में आ गया है? हाँ हाँ बुरे झांग, सच में ये सब उस बच्चे की कड़ी मेहनत है। सिर्फ 9,000 कुछ है ना। अगर मुझे पता होता तो मैं उससे और कड़ी ट्रेनिंग देता। जियांग ही की आवाज पूरे दफ्तर में गूंज उठी। गांव फैंग और बाकी लोगों ने एक दूसरे को देखा और उनके हाव भाव और भी अजीब हो गए। भगवान, जब बात शेखी बघारने की आती है तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप प्रिंसिपल हैं। डॉट डॉट डॉट। बाहरी दुनिया में लू शेंग के शीर्ष 10,000 में शामिल होने की खबर से हलचल मच गई। लेकिन मलोन टॉवर के भीतर लू शेंग इन सब से अनजान था। उसका पूरा ध्यान टावर पर चढ़ने पर था। काफी समय और ऊर्जा खर्च करने के बाद लू शेंग आखिरकार 65वीं मंजिल से 69वीं मंजिल पर चढ़ गया। अंततः कठिन प्रयास के बाद उसने 69वीं मंजिल के संरक्षक को पराजित किया और 70वीं मंजिल का प्रवेश द्वार ढूंढ लिया। वाह! लू शेंग ने लंबी सांस छोड़ी और रैंकिंग पर नजर डाली। 69वीं मंजिल के संरक्षक को हराने के बाद उसकी रैंक 9,700 से बढ़कर 8,000 से ज्यादा हो गई, यानी कई 100 रैंक ऊपर। 60वीं मंजिल से शुरू होकर गार्जियन की ताकत टियर 4 ट्रांसेंडेंट के अनुरूप है, विशेष रूप से 69वीं मंजिल जो टियर 4 में प्रवेश करने वाले एक साधारण ट्रांसेंडेंट की सीमा है। यहां से शीर्ष 10,000 में पहुंचने के लिए यह मूलतः न्यूनतम मानक है। यदि आप 70वीं मंजिल तक पहुंच जाते हैं तो गार्जियन की शक्ति चेन मोयुन की शक्ति के बराबर हो जाती है। लू शेंग ने रैंकिंग सूची को देखते हुए शीर्ष 10 स्थानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहा। उनके अंकों की गणना करने के बाद लू शेंग को पता चला कि वे किस मंजिल तक पहुंच गए हैं। वे लोग पहले ही 100वीं मंजिल पर पहुंच चुके हैं। मध्य से अंतिम टियर 4 की सीमाएं या अंतिम टियर 4। सचमुच ब्रह्मांड में प्रतिभाओं की कभी कमी नहीं होती। तियान की स्टार की युवा पीढ़ी में नंबर 1 होने के बावजूद मानव संघ में ऐसे बहुत से लोग हैं जो उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। लेकिन यही तो बात है जो इसे दिलचस्प बनाती है ना? लू शेंग रैंकिंग सूची को देखकर मुस्कुराया, एक कदम आगे बढ़ा। जैसे ही वह 70वीं मंजिल की ओर बढ़ा, उसका आकार प्रवेश द्वार की रोशनी में गायब हो